Hello student, welcome to Biosphere. Hello student, welcome to Biosphere. Dive into the science of life. I am your biology educator जीतू सर. आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर का और एक सब टॉपिक दैट इज यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है. सो अभी हम लोग चैप्टर में जाते हैं. लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक. ठीक है. तो पहले है यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है. यूरिन जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली 3 स्टेप में फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सो यूरिन फॉर्मेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 स्टेप. वो क्या क्या है? वो है हम लोगों का एक ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ठीक है. दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है सीक्रेशन. ठीक है. ये जो तीनों होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हाट? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है. तो हम लोग वो एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे. ठीक है. तो बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 स्टेप. दैट इज फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, देन सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन and third that is secretion. Okay, and this all process takes place in different parts of the nephron. Okay, now पहला है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन. ठीक है. ये क्या है? ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है. ठीक है. कहाँ होता है? ये होता है हम लोगों का ग्लोमेरुलस में. पहले होता है ग्लोमेरुलस में. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड फिल्टर आउट होता है. तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन. ठीक है. अभी अगर देखें ऑन एन एवरेज 1000 to 1200, ठीक है, जो ब्लड है पर मिनट में फिल्टर होता है. ठीक है. तो ये जो 1000 to 1200 जो ब्लड ml ब्लड है किडनी फिल्टर करता है पर मिनट में. तो अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये है 1/5 क्या? 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट और इट वेंट्रिकल. ठीक है. 1 मिनट में. तो अगर देखें जो 5000 ml ब्लड था हार्ट में 1 मिनट में जो पंप करता था एक वेंट्रिकल, उसका 1/5 टाइम्स ब्लड दैट इज 1000 to 1200 ml ऑफ ब्लड वो फिल्टर कौन करता है? किडनी. 1 मिनट में. ठीक है. सो 1/5 ऑफ ब्लड इज फिल्टर आउट इन आवर किडनी एवरी मिनट. ठीक है. अच्छा, ये जो फिल्ट्रेशन होता है कैसे होता है? ड्यू टू ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर. ठीक है. लेकिन ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये 3 लेयर में फिल्टर आउट होता है. ठीक है. वो जो 3 लेयर है वो क्या क्या है? पहला है एंडोथेलियम. एंडोथेलियम किसका? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल. ठीक है. ठीक है. अच्छा, और इस तरफ वुमेन्स कैप्सूल में क्या रहेगा? एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल. ठीक है. और इन दोनों के बीच क्या है? इन दोनों के बीच जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. समझ में आया? तो ये तीनों लेयर, ठीक है, ये तीनों लेयर मिलके हम लोगों का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है उसको करता है. ठीक है. अच्छा, अभी जो एपिथेलियल जो सेल था वुमेन्स कैप्सूल का उसको क्या कहता है? उसको कहता है
पोडोसाइट्स, ठीक है। अच्छा, पोडोसाइट जो है वो ऐसे इंट्रिकेट मैनर में रहता है, मतलब ऐसे सजा हुआ रहता है पोडोसाइट। देखो फोटो इसमें दिया गया है, ऐसे सजा हुआ रहता है इंट्रिकेट मैनर में कि जो ब्लड वहाँ से जाता है, ठीक है। मतलब इतना इंट्रिकेट मैनर में रहने के कारण इतना जो पोर है, इतना छोटा छोटा पोर रहता है, क्या होता है जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होता है सो फाइनली, ठीक है। ब्लड इज फाइनली फिल्टर आउट ऑन दैट स्मॉल पोर, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, पूरा ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इससे प्रोटीन, जो ब्लड में जो प्रोटीन रहता है वो पास नहीं कर पाता। तो दिस पोडोसाइट्स आर अरेंज इन such a intricate manner that it leaves so fine pore that all parts of the plasma is filtered out except the protein part of that blood or plasma, ठीक है। So most of plasma यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको कहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आया क्यों इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोडोसाइट एंड देयर ओनली नॉट प्रेजेंस, मतलब जो उन लोग जैसे रहता है, मतलब ऐसे इंडिकेट मैनर में रहता है कि स्मॉल माइन्यूट पोर रहता है। तो स्मॉल माइन्यूट पोर के कारण सिर्फ प्लाज्मा ही उससे पास हो पाता है, लेकिन उसमें भी प्लाज्मा में जो प्रोटीन रहता है वो पास नहीं हो पाता। तो इतना माइन्यूट वो फॉर्मेशन करके रखा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो GFR क्या है? अभी GFR है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, दैट इज GFR, ठीक है। एडल्ट GFR क्या है? तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, ठीक है। तो GFR इज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट्स प्रोड्यूस बाय किडनी पर मिनट, ठीक है। तो दिस इज 125 ml पर मिनट, जो लगभग अगर देखो हो जाता है 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो हमारा किडनी एक दिन में कितना फिल्टर करता है? 180 लीटर, 180 लीटर पर डे, ठीक है। नाउ अभी फिल्ट्रेशन तो हो गया। अभी फिल्ट्रेशन के बाद अगर देखें, मैं बोला ना हम लोगों का किडनी 180 लीटर फिल्टर करता है, ठीक है। लेकिन अगर देखें, ठीक है, जो यूरिन रिलीज होता है 180 लीटर क्या फिल्टर होता है? ब्लड। लेकिन जो यूरिन निकलता है वो कितना निकलता है? अगर देखें वो है 1.5 लीटर, ओनली 1.5 लीटर। सो अगर देखें तो 99% जो फिल्टर हुआ था ना, तो 99% फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड। अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होता तब सभी बाहर निकल जाता है, लेकिन वो तो नहीं होता है। हम लोग का यूरिन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर ही होगा। अगर 1.5 लीटर देखें तो कितना है? वो 1% है 180 लीटर का, ठीक है। मैंने मोटा मोटी नियरली 1%, ठीक है। तब उसका मतलब क्या है? 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहता है रीअब्जॉर्प्शन, जो प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। अभी ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। किसी किसी में होता है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, ठीक है। और किसी किसी जगह पे ये हो जाता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है।
जहाँ के लिए इसको एनर्जी चाहिए। समझ में आया? अच्छा, जैसे अगर हम लोग देखें तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, जैसे जो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट, ये हम लोगों का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ग्लूकोज, फिर एमिनो एसिड, फिर उसके बाद सोडियम आयन, ये जो रीअब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है, एक्टिव प्रोसेस में, मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अभी रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ये वाटर का भी होता है। वाटर इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। तो अभी कौन कौन पार्ट में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो पहला आता है हम लोगों का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और पीसीटी। ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। 99% ऑल एसेंशियल पार्टिकल रीअब्जॉर्ब हियर। ठीक है। उसके बाद 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। और क्या रीअब्जॉर्ब होता है हम लोगों का, वाटर, पानी। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों का पीसीटी ख़त्म हो गया। अगर देखें ये हम लोग किडनी है, मतलब ये हम लोग ग्लोमेरुलर बोमेन्स कैप्सूल है, वहाँ से ऐसे पीसीटी जाके लूप ऑफ हेनली होके हम लोग का कलेक्टिंग ट्यूब में जाता है। ठीक है। समझ में आया? तो पीसीटी में हम लोग देखें कि ऑल एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है वो वहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब में आगे किसका, हेनली लूप का। ठीक है। अगर हेनली का डिसेंडिंग लिम्ब में देखें तो ये क्या है, परमिएबल टू वाटर, मतलब यहाँ पे पानी रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसके लिए इम्परमेबल है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद डिसेंडिंग के बाद हम लोग जब असेंडिंग में आ जाएंगे तो असेंडिंग में देखें रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम है। ठीक है। लेकिन उल्टा है, इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट रह गया तो वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो मिनिमम है, कम से कम। ठीक है। अभी हम लोग पीसीटी, उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में आ गए, उसके बाद हम लोग असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली में भी आ गए। ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयन का, लेकिन सब समय नहीं होगा। वो होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन और फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। और यहाँ पे होता है कुछ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है। अच्छा, डीसीटी में हम लोगों का बाइकार्बोनेट जो है और HCO3- ये भी रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है। समझ में आया? और कलेक्टिंग में लास्ट में कभी कभी वो भी मतलब सब समय नहीं, कंडीशनल केस में वहाँ पे पानी भी रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि रीअब्जॉर्प्शन क्या हुआ। अभी ये जो नेफ्रॉन है जैसे रीअब्जॉर्ब किया वैसे कुछ सिक्रेशन भी करता है। ठीक है। वो जो ट्यूबुल में। ठीक है। तो क्या क्या ट्यूबुल है, क्या क्या वो सीक्रेट करता है वो हम लोग को जानना है। ठीक है। और वो मेनली हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, उसके बाद एमोनिया वो सीक्रेट करता है। ठीक है। अच्छा, ये जो सीक्रेशन है ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट है ड्यू टू बिकॉज इट हेल्प टू फॉर्म द यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, सीक्रेशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद तो एसिड बेस बैलेंस है ना, उसको भी मेंटेन करना चाहिए। तो टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस दिस सीक्रेशन इज इम्पोर्टेंट।
तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेनेंस। समझ में आया? अच्छा, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट क्या क्या सीक्रेट करता है। जो पीसीटी है वो सीक्रेट करता है हम लोगों का हाइड्रोजन आयन, ठीक है, वो हाइड्रोजन आयन सीक्रेट करता है। उसके बाद वो सीक्रेट क्या करता है, वो सीक्रेट करता है एमोनिया। समझ में आया? अच्छा, पीसीटी हो गया। पीसीटी के बाद हम लोग आ जाते हैं हेनली लूप में। तो पहले आएगा डिसेंडिंग लिम, ठीक है। डिसेंडिंग जो लिम जो है वो हम लोग का क्या करेगा, डिसेंडिंग लिम ऑफ हेनले में हम लोग का ऐसा कुछ सिक्रेशन नहीं होता, ठीक है। सेम फॉर असेंडिंग लिम ऑफ हेनले, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ सिक्रेशन नहीं होता है। अभी डीसीटी में हम लोग आ जाते हैं, जो डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबुल है, ठीक है, वो क्या करता है सिक्रेशन, वो करता है हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन। उसके बाद वो करता है पोटासियम आयन का सिक्रेशन। उसके बाद वो करता है NH3 एमोनिया का सिक्रेशन। एमोनिया क्यों सिक्रेट करता है, टू मेंटेन द pH, ठीक है। समझ में आया? तो इसमें मेनली हम लोग का डीसीटी और पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल एंड डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल वो सिक्रेट करता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग का आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या सिक्रेट करता है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। ये यूरिया कहाँ जाएगा, किडनी का जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वही मैं बोला हूँ पहले, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन भी सिक्रेट करता है, पोटासियम भी सिक्रेट करता है, ठीक है। हुआ अभी तो हम लोग देखें मेनली क्या कौन कौन सा पार्ट रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, दैट इज पीसीटी और प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। उसके बाद है डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल, लास्ट में हम लोग का कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आया? थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू लाइक आवर एफर्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe for more fascinating content. Please click the bell icon for all future updates. Until next time, keep exploring, keep questioning and keep learning.